हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में अपने जो हमारा त्रयोदश पाठ है छितऊ राजते भारत भूमि, भारत स्वर्ण भूमि, जिसको हमने पढ़ा, भारत की विशेषताओं को जाना। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास कार्यों के पास में। अब अभ्यास कार्यों को हल करें उसके पहले हम हमेशा कहते हैं कि जो भी पाठ पढ़ाया है उसमें आए हुए संधि शब्दों को भी हम साथ साथ बताते जाते हैं। तो पहले जैसे लिखा है सदैवास्ति, किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? सदा, एव और अस्ति से, जिसमें कि अ और ए के मेल से यहाँ पे वृद्धि संधि का नियम लगा, जिससे कि ऐ की मात्रा बन गई, और व में छुपा हुआ अ जब इससे मिला तो यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि का नियम लगा और हो गया सदैव अस्ति, सदैवास्ति। ऐसे ही लिखा है खाद्यान्न भांडम, जो किन किन शब्दों से मिलकर बना है? खाद्य अन्न भांडम शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पर भी देखिए बड़े आ की मात्रा द्य में छुपे हुए अ और अ से मिलकर बनी है। आगे लिखा है स्वर्णवद भांति, जहाँ की जो द आया है कहाँ से आया है? त से, जशत्व संधि के नियम से। त के बाद आने वाले किसी भी स्वर या व्यंजन के बाद केवल त नहीं, हर वर्ग का जो प्रथम अक्षर होता है तृतीय वर्ण में अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। जैसे क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? ग। क ग में बदल जाएगा, च जा में बदल जाएगा, त दा में बदल जाएगा, ट डा में बदल जाता है, प ब में बदल जाता है। ठीक है, किसके आने पर? यहाँ पे कोई स्वर्ण व्यंजन हो तो यहाँ पर क्या बन गया? ये स्वर्णवत भांति। ठीक है, आगे लिखा है सस्यैर धरे यम, किससे मिलकर बना है? ये जो र आया है सस्यई शब्द है, जिसमें कि विसर्ग हमारा रत्व संधि के नियम से लोप हो गया और रा में परिवर्तित हो गया, तो यहाँ बना सस्यई। ये जो र है कहाँ से आया है? विसर्ग के होने से बना सस्यई, और ये जो जब विसर्ग रा में परिवर्तित हो गए तो ये धा पे पहुंच गया ऊपर, तो ये बन गया सशेर। और फिर लिखा है धरा इयम, ये बड़े आ की मात्रा ई के मेल होने से, आ और ई के होने से ए की मात्रा में बदल गई, तो आ की मात्रा भी गायब हुई, ई भी गायब हुई, और दोनों बन गए धरे, और यम बाद में जोड़ दिया। तो देख लीजिए यही हमारा शब्द वहां पर बना हुआ है, सस्यई, सस्यैर धरे यम। ठीक है, किन किन शब्दों से मिलकर बना? सस्यई, धरा और इयम से। आगे लिखा है त्रिशूल, ये विशाल लिखा है, त्रिशूलाग्नि नागई, किन किन शब्दों से मिलकर बना? त्रिशूल और अग्नि, ये जो वा नहीं है ये त है, त्र है, ये शु है। ठीक है, त्रिशूल अग्नि नागई शब्द से मिलकर बना है। त्रिशूला जो बड़े आ की मात्रा है कहाँ से आई? अग्नि का अ जब उसमें मिला तो अ हो गया गायब, और ये दोनों अ मिलके बड़े आ मिले और बड़े आ की मात्रा इसमें आके जुड़ गई, दीर्घ संधि का नियम लग गया, तो बन गया त्रिशूलाग्नि नागई। ठीक है, आगे लिखा है पृथिव्यस, कहते हैं पृथिव्यस्व घोरे, अस्त्र घोरे, तो यहाँ पे अस्त्र है ये, यहाँ पर भी पृथिव्यस्त्र घोरे, जो किस किस से मिलकर बना? पृथ्वी अस्त्र घोरे, अघोरे लिखा हुआ है, अस्त्र यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब हम इसको तोड़ के बता देते हैं कैसे मिलकर बना। ये लिखा है आपका पृथिव्यस्त्र घोरैः, यानी घोर अस्त्रों, पृथ्वी जैसे घोर अस्त्रों के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको पहले अलग तोड़ते हैं। ये जो य है, ये या हमारा यण संधि से आया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखेंगे? हम पृथ्व्य लिख देंगे और या को हम पहले, बाकी चीजों को हम अलग कर देते हैं, घोरैः। ठीक है, अब इस या को तोड़ते हैं। या हमारा कहाँ से आता है? ई के होने से, लेकिन ई जो होती है यण संधि कहता है कि ई उ री री के बाद में कोई भी जब असमान स्वर आ जाता है, मतलब ई जैसा ई नहीं आए बाद में, उ जैसा उ नहीं आना चाहिए, री जैसा री नहीं आना चाहिए, री जैसा री नहीं आना चाहिए, तो जो ई है या में बदल जाती है। लेकिन अब अगर इस या को तोड़ के देखा जाए तो ये आधे या और आ से मिलकर बना हुआ है,
मिलकर बना हुआ है, क्योंकि ये या पूरा दिख रहा है। और नियम भी कहता है कि जब ई या में बदलती है तो वो पूरे या में नहीं बदलती है, आधे या में बदलती है। तो भाई अगर इसको तोड़ा तो आधे या की तो ई बन गई और उसमें से निकल क्या आया अ, तो ये ई चली गई यहाँ पर। अब ई छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। हम यहाँ देखेंगे लगा के कि कौन सी हमारी सेट हो रही है, यहाँ पे कौन सी फिट हो रही है ना। तो पहले छोटी ई की लगा के देख, तो ये बना पृथ्वी। तो बोले नहीं, पृथ्वी में छोटी ई की मात्रा नहीं होती है, तो कौन सी होती है, कहेंगे यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये या हो जाएगा गायब, क्योंकि इसमें से बड़ी ई निकाल के इसको दे दी तो ये बन गई पृथ्वी, और ये जो अ है इसको दे दिया तो ये बन गया अस्त्र घोरई। तो यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा कि ये जो पृथिव्यस्त्र घोरई जो शब्द बना हुआ है, पृथिव्यस्त्र घोरई किससे मिलकर बना है, पृथ्वी और अघोरई से नहीं मिला है, ये अस्त्र घोरई ही शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यानी पृथ्वी जैसे घोर अस्त्रों यानी भयानक अस्त्रों के द्वारा ये कैसी है, पूरित है या पूर्ण है। ऐसा पढ़ने पूरितेयम यानी पूरिता, इयम इयम यानी यह, पूरिता यानी भरी हुई है। ये क्यों बता दिए हमने आपको, इसलिए कि इनके द्वारा एक एक शब्द जब अलग हो जाते हैं तो हमें अर्थ पूरा समझ में आने लगता है कि भाई या कहाँ से कौन सा अर्थ निकल के आ रहा था। लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे लिखा है जगद वंदनीय। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे कि ये जो जगद है, जो शब्द द आया है, जगद कुछ नहीं होता है, जगत होता है। जगत यानी दुनिया। ठीक है, तो त कब परिवर्तित होता है दा में, कहते हैं जसत्व संधि से। जो जगत का त आगे आने वाले स्वर व्यंजन की वजह से दा में परिवर्तित हो गया, और ये व आधा धा था तो उसने वा को नीचे अपने बिठा लिया, कह देता है आ जाओ आप यहाँ पे बैठ जाओ, और वंदनीय इस प्रकार से हमारा शब्द बन गया, जगत वंदनीय, ये बन गया द में। ठीक है, इसका लोप हो गया और जग शब्द इसके आगे लग गया, तो जगत वंदनीय शब्द से मिलकर बना है, जगत और वंदनीय से। कहते हैं भूर देव गया, तो भूर देव गया किन से मिलकर बना है, भू। यहाँ पे भू शब्द में छुपे हुए विसर्ग को रत्व संधि का नियम लगाया तो ये बन गया भू, और देव गया यानी पृथ्वी, देवों के द्वारा गाई जाने वाली। चैव शब्द किससे मिलकर बना है, च एव यानी और ही, और एव यानी ही। चैव जहां लिखा होगा किससे मिलकर बना है, च और ए से, अ और ए के मेल से वृद्धि संधि का नियम लग गया, ये चैव बन गया। आगे लिखा हुआ है भिषक शास्त्री नाम, यानी भिषक यहाँ पे क आधा करेंगे, शास्त्री नाम यानी शास्त्रों का ज्ञान करने वाले। ठीक है, भिषक यानी चिकित्सक, शास्त्री नाम यानी शास्त्र का ज्ञान करने वाले। ठीक है, इस प्रकार से भिषक और शास्त्री नाम हमारा बना हुआ है। या इसको भी हमने आपको पढ़ाते समय ही तोड़ के बता दिया था कि ये विपश्चित जनानाम और इयम शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पर जो ज है हमने आपको बताए हैं जब अनुवाद करवा रहे थे, उसमें श्रुत संधि भी बताई और फिर जशत्व बताई कि यहाँ पर पहले श्रुत संधि लगी जिससे कि जो त है पहले चा में परिवर्तित हुआ, और फिर जशत्व संधि का नियम लगा तो वही च जा में परिवर्तित हो गया। हमने पहले अनुवाद वाले वीडियो में इसको हमने पूरा बता दिया। ठीक है, तो ये विपश्चित यानी विद्वान लोगों की यह, यम यानी यह। तोड़ते हैं तो हमें हर एक शब्द का अर्थ सही पता चल जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके पाठ में दिए हुए अभ्यास कार्यों पर, जिसमें कि पहला प्रश्न आता है कि इयम धरा, यह धरा कई है यानी किनके द्वारा स्वर्णवत भांति, स्वर्ण की तरह विभूषित होती है, शोभित होती है। किसके द्वारा होती है, हम बताएंगे सोने की जैसी तो फसलों के द्वारा होती है। जब फसल पक जाती है तो वो सोने जैसी ही चमकने लगती है। कभी आप देखिएगा पकी हुई फसल को देखिएगा, जब फसल पहले तो हरी होती है, लेकिन जब उसमें गेहूं होता है या कोई भी अनाज होता है, जब वो पक जाता है तो वो गोल्डन कलर हो जाता है, उसका स्वर्ण जैसा हो जाता है। तो कह रहे हैं इयम धरा, यह धरा कई है, किसके द्वारा स्वर्णवत भांति, स्वर्णवत किसकी तरह विभूषित होती है, तो आप कई ही के स्थान पे लिखेंगे। देखिए कई ही शब्द में हमारी तृतीया किम शब्द का, किम शब्द में आप अगर देखें तो किसके द्वारा, बोले किम शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में देखेंगे तो रूप बनता है हमारा, वो भी किस में, पुरलिंग में। पुरलिंग वाले किम में तृतीया विभक्ति बहुवचन में कई ही बनता है, तो हमारा उत्तर भी कौन सा आएगा, पुरलिंग में आएगा। यानी अब कई की जगह हमें पता है कि किसके द्वारा होता है, फसलों के द्वारा। फसल को संस्कृत में क्या कहते हैं, शस्य कहते हैं,
सस्य वैसे भी अकारांत हमें पता चल रहा है कि ये हमारा पुल्लिंग है, इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन लगा देंगे तो जैसे राम रामई हो जाता है, बालक बालकई हो जाता है, फल फलई हो जाता है, तो शस्य हमारा सस्यई बन जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर आपका सही विभक्ति में आप लिख पाएंगे। अगर रटा हुआ नहीं है तब भी आप उत्तर, आपने अर्थ समझ लिया। और अगर आप विभक्ति लगाना सीखे हैं, अगर हमने जैसे आपको हमेशा बताते आते हैं कि कभी भी उत्तर को रटिए नहीं, ये समझिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह किस विभक्ति का है तो उसी विभक्ति का आप उत्तर लिख देंगे। आपका उत्तर आपको याद रटना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं से उस उत्तर को बना सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आपने रटा है और रटने में अगर आप इस विसर्ग को भूल गए तो सस्यई शब्द आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐ की मात्रा फिर स्त्रीलिंग शब्द में आती है और सस्य जो शब्द है वो हमारा स्त्रीलिंग नहीं है, तो आपका एक विसर्ग हटाने से ही आपका उत्तर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता होगा कि तृतीया विभक्ति बहुवचन में विसर्ग आता ही है तो आप अपने आप लगा देंगे कि जैसे बालक बालकई ही बना देते हैं, फल फलई ही बना देते हैं, तो आप सस्यई बना देंगे, यानी फसलों के द्वारा। तो आपका एक पद में उत्तर लिखना है तो लिख दीजिए शस्यई, ठीक है। और अगर इसी को पूर्ण वाक्य में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कई के स्थान पे शस्यई लिख देंगे। इयम धरा, यह धरा फसलों के द्वारा स्वर्णवत भांति, फसलों के द्वारा स्वर्णमयी लगती है, स्वर्ण की भांति लगती है, ठीक है। आगे लिखा है भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, भारत स्वर्ण भूमि कहाँ पर सुशोभित होती है। भारत की जो स्वर्ण भूमि है, भारत स्वर्ण भूमि की भांति कहाँ विराजमान है, कहाँ शोभित होता है, आप कहेंगे पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के लिए यहाँ पर कौन सा एक समानार्थी शब्द आया है, क्षिति। और क्षिति शब्द में अब कुत्र जहां पर हो, देखिएगा कुत्र जहां पर प्रश्नवाचक शब्द में लिखा हुआ हो तो उसका उत्तर देते समय उस उत्तर में सप्तमी विभक्ति लगा दीजिएगा। तो ये जो क्षिति शब्द है इकारांत शब्द है, जब इसमें सप्तमी विभक्ति लगाई जाएगी तो ये छितऊ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, छितऊ। ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को जब हम किस में बदलते हैं, सप्तमी विभक्ति उसमें लगाते हैं तो छितऊ बन जाता है। जैसा कि इस पाठ में भी पहले लिखा है छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यानी क्षिति पर, पृथ्वी पर, ठीक है। तो कुत्र के स्थान पे आप लिख देंगे छितऊ, भारत स्वर्ण भूमि छितऊ राजते, और सिर्फ एक पद में लिखना है तो छितऊ लिख दीजिए और आपका उत्तर हो जाएगा पूरा, ठीक है। और आपको ये भी बता दिया कि वाक्य में बताना हो तो कैसे बना सकते हैं। आगे लिखा है इयम केशाम महाशक्ति भी पूर्ता, यह केशाम यानी किन 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 महाशक्तियों का के पूरित है, किन किन महाशक्तियों के केशाम, अब देखिए आम लगा हुआ है यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, किन शक्तियों के द्वारा ये कैसा है, पूरित है। तो हमें सिर्फ क्या देखना है, केशाम शब्द कहाँ आता है, केशाम शब्द हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आता है, तो हमें क्या कर देना है, और वो भी केशाम कौन सी षष्ठी विभक्ति, किम शब्द के, हम तभी कहते हैं आप किम शब्द के, प्लीज आप लोग एक हमारी रिक्वेस्ट सुन लीजिए कि किम शब्द के शब्द रूप याद कर लीजिए, ठीक है। उनमें हमने आपको उनके एक एक अर्थ भी बताए हैं कि किम शब्द के कैसे रूप बनते हैं। रूप याद भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन एक बार करने की कोशिश तो कीजिए। तो यहाँ पे जो हम बताते हैं ना, बोलते हैं कि केशाम शब्द किम शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है, तो ये चीज आपको समझ आएगी, है ना। जब तक आप याद नहीं करेंगे, उस चीज के पास जाएंगे नहीं, तो आपके लिए वो डरावनी ही लगती रहेगी कि पता नहीं आने क्या है, कुछ भी नहीं है। किम का अर्थ होता है क्या या कौन, ठीक है। और उसके जैसे बालक बालिका होते हैं और फल होते हैं, उसके अनुसार ही रूप बनते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि बाल का नाम, तो ऐसे ही किम शब्द जब पुल्लिंग में बनता है तो उसके षष्ठी विभक्ति बहुवचन में केशाम बनता है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा, अब पहले प्रश्न क्या कह रहा है कि यह केशाम यानी किन शक्तियों के महाशक्ति भी पूर्णतः, कैसी किस प्रकार की महाशक्तियों के द्वारा पूरित है, तो आप कहेंगे अणुओं की, अणु की महाशक्तियों के द्वारा पूरित है। तो हमारा अब आपको पता है कि यहाँ पे उत्तर आना है अणु, यानी परमाणु वाली बात आनी है कि परमाणु की। अब यहाँ पे अणु जो शब्द है वो हमारा कैसा है, कहेंगे ये हमारा छोटे ऊ का है, उकारांत है। अब उकारांत शब्द हमें भानु जैसे देखना पड़ेंगे, जैसे भानु शब्द बन जाता है भानु नाम, यानी जो छोटे ऊ की मात्रा है वो बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाती है और नाम लग जाता है इसमें।
क्या लग जाता है? नाम। क्यों लगाया? क्योंकि षष्ठी विभक्ति बहुवचन में यहाँ केशाम शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लगा हुआ है, तो हमारा अणु शब्द भी कैसा बनेगा? षष्ठी विभक्ति बहुवचन का अणु नाम बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा? हमेशा हम कहते हैं प्रश्नोत्तर को हमें आपको याद नहीं करवाना है, हमें आपको बनाना सिखाना है कि आप किस प्रकार से उत्तर को स्वयं दे पाएं। तो ध्यान कीजिएगा, पहले प्रश्नवाचक शब्द को देखिए, लिखा हुआ है केशम। केशम शब्द कहाँ आता है? पुल्लिंग के षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, किम शब्द के। तो हमारा उत्तर कैसा होगा? वो भी कोई ना कोई पुल्लिंगवाची आएगा। निश्चित ध्यान कर लीजिए, क्योंकि इनने कह दिया है कि यहाँ केशम है, पुल्लिंग है, तो उत्तर भी पुल्लिंग ही बनना है। ठीक है, फिर इसके बाद षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उत्तर क्या निकल रहा है? कैसी महाशक्ति के द्वारा है? तो आप कहेंगे अणु की महाशक्ति के द्वारा। किसकी शक्ति के द्वारा है? तो कहेंगे अणुओं की, परमाणु की। तो परमाणु शब्द में काकी के का बोध आ ही रहा है, तो क्या करेंगे? अणु शब्द लिखेंगे, उसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगेंगे, तो हो जाएगा अणुओं की, यानी अणु नाम। तो इस प्रकार से यह आपका उत्तर बन जाता है। ठीक है, अणु नाम लिख दीजिए तो एक पद में उत्तर हो गया। वाक्य बनाना है तो केशम की जगह इधर लिख दीजिए और पूरा वाक्य अपना हमें प्रश्न में से ही मिल जाएगा, तो यह आपका उत्तर बन जाएगा। आगे देखते हैं, इयं भू, यह भूमि, यह पृथ्वी, कस्मिन यानी किस, किन में, युतानाम अस्ति, किन में, किन के द्वारा युक्त है। युतानाम यानी किन के द्वारा युक्त है, बताइए किन के द्वारा। अब जो युतानाम शब्द है किन के लिए आया था? वैसे तो देखो चिकित्सक हैं, शिल्पकार हैं, हमारे जो इंजीनियर हैं, यंत्र विद्या धारण वाले व्यक्ति हैं, कई लोग हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन जो युतानाम शब्द आया है यानी युक्तता का अर्थ बताने वाला शब्द आया, किसके लिए आया है? प्रबंध शब्द के लिए, मैनेजर लोगों के लिए आया है। तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे यहाँ पे कस्मिन। अब देखिए कस्मिन यानी सप्तमी विभक्ति। कस्मिन शब्द कहाँ आता है? कहते हैं सप्तमी विभक्ति एक वचन में। तो किन से युतानाम? कहते हैं यह भूमि किन में युक्त है। किन में युक्त है? तो कहेंगे प्रबंध में युक्त है। तो प्रबंध शब्द आ गया इसका क्या? उत्तर। लेकिन कस्मिन शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो प्रबंध भी हमारा अकारांत है। इसमें जब सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाएंगे तो एक ही मात्रा लगा देंगे, तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। तो इयं भूः, यह भूमि, कस्मिन युतानाम अस्ति, तो आप कहेंगे इयं भूः प्रबंधे युतानाम अस्ति। ठीक है, अगर एक वाक्य में, एक पद में लिखना है तो सिर्फ इसको लिखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। और अगर पूरा वाक्य बना देंगे तो और भी अच्छा लगेगा कि भाई इसको पूरा पता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, अत्र किम सदैव संपूर्णम अस्ति। अत्र यानी यहाँ, किम क्या, सदैव हमेशा ही, संपूर्णम अस्ति सब कुछ यहाँ पर क्या संपूर्ण होता है? तो आप कहेंगे क्या संपूर्ण होते हैं यहाँ के? खाद्यान्न भांडम यानी खाद्य के भंडार। तो हमें क्या लिख देना है उत्तर में? देखिए किम शब्द में हमारी क्या लगी हुई है? द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति एक वचन है, किन के द्वारा है। अब किम शब्द हमारा कहाँ कहाँ आता है? किम जो मूल शब्द है नपुंसकलिंगवाची प्रथमा विभक्ति एक वचन में भी आता है और द्वितीया विभक्ति एक वचन में भी आता है। जब थोड़ी सी पढ़ेंगे आप जो किम शब्द के शब्द रूप, तो आपको मिलेंगे कि जो एक वचन के रूप होते हैं किम शब्द के नपुंसक लिंग में, तो बनते हैं किम के कानी, किम के कानी। तो एक वचन में किम शब्द आता है। अब अपन चाहे मान लीजिए कि प्रथमा विभक्ति लगी हो, चाहे मान लीजिए द्वितीया विभक्ति लगी हो, कुछ भी लगी हो, किम के स्थान पे जो उत्तर आएगा बस उसमें या तो माँ हलंत लगा देना है आपको। ठीक है, या तो उसमें माँ हलंत लगा देना है आपको, और नहीं तो फिर क्या कीजिए, माँ हलंत नहीं लगाना है तो उसमें अनुस्वार लगा दीजिए। तो चाहे तो लिख दीजिए खाद्यान्न भांडम, या फिर लिख दीजिए खाद्यान्न भांडम यानी माँ हलंत लगा के लिख दीजिए, उत्तर एक ही हो जाएगा। ध्यान कीजिएगा फिर से कि किम शब्द के स्थान पे जब आप उत्तर लिख रहे हो तो उत्तर में आपको अनुस्वार लगा देना है, आपका उत्तर सही बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कि यहाँ पर अत्र का अर्थ हुआ यहाँ, खाद्य भांडम यानी जो खाद्य के भंडार हैं, सदैव संपूर्णम अस्ति हमेशा पूर्ण रहते हैं, सुपूर्णम अस्ति। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर जिसमें लिखा है समानार्थक पदानी यानी समानार्थक पदों को पाठात चित्वा, पाठ से क्यों बोला? पंचमी विभक्ति है पाठ में।
पाठ से चित्वा यानी चुनकर, जहां पे त्वा लगा हुआ दिखे, त्वा, इक्त्वा, दृष्टवा, वह बात में लिख रहा हो, समझ लीजिएगा कि इसका अर्थ कर या करके का निकल रहा है। क्योंकि ये जो आपका जो त्वा होता है वो एक त्वा प्रत्यय होता है, उसके द्वारा होता है। और एक त्वा प्रत्यय क्या करता है, किसी भी जब धातु में जुड़ जाता है तो उसको क्या कर देता है, कर या करके का भाव लगा देता है। जैसे पठ लिखा हुआ है पढ़ना, और उसमें अगर एक त्वा प्रत्यय लग जाए तो हो जाएगा पठित्वा, यानी पढ़ कर या पढ़ करके। ठीक है, ऐसे ही कहेंगे लिखित्वा यानी लिख कर या लिख करके, कर या करके का। दृष्टवा यानी देख करके, देख कर या देख करके। तो ऐसे ही लिखा है ने पाठ से चित्वा चुनकर, ची धातु यानी चुनना, एक त्वा लग गया यानी इसका अर्थ हो गया चुन करके, लिखत, चुन करके लिख दीजिए। तो समानार्थक, पृथ्वी का समानार्थक इस पाठ में क्या दिया हुआ है, क्षेत्रऊ दिया है, पर्वतेशु दिया हुआ है या त्रैलोक्यम दिया हुआ है। बताइए यहाँ पे समानार्थक क्या है। तो हमने लिखने में अपना टाइम बर्बाद ना हो इसलिए पहले ही लिख दिया है, बता दिया क्षेत्रऊ। क्षेत्रऊ शब्द अपना पृथिव्याम का यहाँ पर समानार्थक पद है। शोभते, शोभते शब्द का यहाँ पे लिखते आया है, भांति आया या पिबती आया है। बताइए कौन सा शब्द यहाँ पे शोभना यानी शोभित होने का अर्थ बता रहा है। एक तो राजते बता रहा है, तो राजते यहाँ नहीं है, नहीं है, लेकिन भांति शब्द है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हमारा समानार्थक पद हो जाएगा। आगे लिखा है बुद्धिमताम, बुद्धिमताम यानी बुद्धि को धारण करने वाले, बुद्धिमान। कौन है इसमें बताइए, पर्वा नाम है, उत्सवा नाम है या विपश्ची जना नाम है। बताइए उत्सव क्या बुद्धिमान का समानार्थक बन रहा है, नहीं। पर्व यानी त्योहार, उत्सव बन रहे हैं क्या बुद्धिमान के समानार्थक, नहीं। तो क्या बना, विपश्चित जना नाम। हमने बताया विपश्ची जना नाम किसका समानार्थक है, बुद्धिमान विद्वान लोगों का सूचक है। तो ये हमारा समानार्थक बन जाएगा। मयूराणाम, मयूर का अर्थ तो क्या होता है, हमारी मोर। अब मोर के लिए यहाँ पे समानार्थक कौन सा आया है, शिखी नाम आया है। शिखी वाली, शिखा युक्त जो होती है, जिसके सिर पर क्या हो, चोटी हो। अब आपने देखा है मोर के ऊपर क्या होती है, इस प्रकार की ये चोटियां होती है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, शिखी नाम, यानी शिखा को धारण करने वाली जो होती है। अब शिखी नाम इसका समानार्थक बनना है। शुका नाम तोता बन रहा है, पिका नाम कोयल बन रही है, तो पता है मयूर को मोर कहते हैं, तो शिखी भी शब्द हमारे पाठ में मोर के लिए आया है। तो ये इसका समानार्थक बन गया। आगे कहते हैं अनेके शाम यानी बहुत प्रकार के, अनेक शब्द से समझ में आ रहा है कि अनेक का अर्थ हुआ बहुत सारे। तो अब देखिए यहाँ पे आएगा जना नाम यानी लोगों का, वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों के, या बहु नाम यानी बहुत सारे। तो अनेक बहुत सारा होता है, तो बहु शब्द भी होता है बहुत सारे का सूचक। तो अनेके शाम का समानार्थक बनेगा बहु नाम। अब आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न आता है कि श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखा, श्लोक के अंशों को कृत्वा, श्लोकांशम श्लोक के अंशों को मेलनम कृत्वा मेलन करके लिखिए। एक कृत्वा यानी कर, और फिर से देख लीजिए त्वा लग गया यानी करके। ठीक है, श्लोकांश मेलनम, श्लोक के अंश को मेलनम कृत्वा मेलन करके लिखत लिखिए। ठीक है, को हम जहां बोलते हैं वहां देख लीजिएगा श्लोकांशम यानी यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी होगी, इसीलिए हमने को बोला। जो हम एक एक विभक्ति का चिन्ह बोलते हैं यहाँ देखते जाइए, विभक्ति जहाँ लगी होगी वही चिन्ह हम आपको बोलते हैं साथ में। श्लोकांशम यानी श्लोक के अंश को, मेलनम मेलन को कृत्वा करके लिखत लिखिए। ठीक है, ये आपका उत्तर बनता है। अब प्रश्न बनता है, चलिए अब उत्तर कर देखते हैं। अब हमें श्लोक पढ़े होंगे तो हम इनके तुरंत पढ़ लेंगे कि भाई के कौन सा किसका अधूरा है। तो हमने आपको सीधा इसमें मेलन करके लिखवा दिया है, आप सामने सामने करके सीधे उत्तर लिख लीजिएगा। जैसे त्रिशूलाग्नि नागय पृथिव्यास्त्र घोरई, अस्त्र घोरई है। तो और फिर उसके बाद क्या आया था, अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेय। क्या बना था कि ये त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि अस्त्र, आदि घोर अस्त्रों के द्वारा और अणुओं की महाशक्ति के द्वारा पूरित है। ठीक है, दूसरा आता है सदा हमेशा ही
पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, यानी ये पृथ्वी सदा कैसी है, पर्वत और उत्सवों वाली है। तो उसके बाद हमारा कौन सा आया था उसका अंश, छितौ राजते स्वर्ण भूमि। ठीक है, फिर कहते हैं वने दिग्गजानाम, वन में दिग्गज तथा केसरी नाम, तथा वन में दिग्गजों के द्वारा, सिंहों के द्वारा, कहते हैं तटी नाम इयम, नदियों के द्वारा, और भूधरा नाम, और पर्वतों के द्वारा ये कैसी धरा, इयम राजते, ये वर्तते। इसमें क्या है, वन में दिग्गज, केसरी, तटी नदियां और क्या है, पर्वत है। वन में क्या है, हमारे दिग्गज हैं यानी हाथी हैं, सिंह हैं, नदियां हैं, और हमारे भूधरा यानी पर्वत हैं, वर्तते यानी हैं। तो ये इसका श्लोक का अंश मिल गया। आगे लिखा हुआ है संपूर्ण सदैव अस्ति, सुपूर्ण, सॉरी संपूर्ण नहीं, सुपूर्ण सदैव अस्ति, सुपूर्ण पूरा भरा हुआ रहता है हमेशा ही, खाद्यान्न भांडम, खाद्यों का भंडार भरा रहता है, और नदियों का जल यहाँ अमृत तुल्य है। तो नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इसका अंश मिल गया। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, यह वीरों के द्वारा भोग्य की जाने वाली तथा कर्म वीरों के द्वारा काम करने वालों के द्वारा सेवा की जाने वाली, और कैसी है, और जगत वंदनीय भूदेव गया, ये कैसी है, देवेर भूर देव गया है, यानी ये पृथ्वी देवों के द्वारा गायन की जाने वाली है, यानी जगत में इसकी वंदना की जानी चाहिए, और देवों के द्वारा ये गायन की जाने वाली ये भूमि है। तो ये इसके श्लोकों के अंश हमने आपको मिलवा दिए। अब हम अगले वीडियो में आपको बाकी के जो प्रश्न हैं 4 से लेके 7 तक, प्रश्न नंबर 4 से लेके 7 तक अपने अगले वीडियो में पूरा करवा देंगे। उनमें अपने आ रहे हैं चित्र वर्णन, जो एक प्रकार के आपके चित्र वर्णन उसमें प्रश्न पत्र में भी आते हैं। उन्हीं को थोड़ा सा आपको ये भी समझ में आएगा कि चित्र का वर्णन किया कैसे जाता है। इसको हम अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक को लेकर आएंगे। इसके पहले आपको वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पर भी आसानी से मिल सकते हैं। आपको करना क्या है, आप गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, आप इंटर करेंगे, आपकी वेबसाइट का पेज हो जाता है ओपन। ठीक है, अब आप करना क्या है कि इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्लासेस दिखने लगेंगी, जिसमें से मान लीजिए आपने क्लास 8 सिलेक्ट किया तो आपके सामने क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई। अब इनमें करना क्या है, मान लीजिए आप संस्कृत पर गए, किसी भी सब्जेक्ट को जिसको आप पढ़ना हो उसको क्लिक करेंगे। हम संस्कृत का ओपन करके बता देते हैं आपको कि जैसे आप वॉच नाउ पे गए, आपने संस्कृत को खोला, आपके सामने संस्कृत का पेज हो गया ओपन। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे कि जितने चैप्टर्स आपके होते जा रहे हैं वो सभी यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। उनमें क्या होगा, हर चैप्टर के जितने जितने टॉपिक्स या लेक्चर कवर करवाए हैं हर एक लिस्ट में मिल जाएंगे। जैसे आपने मान लीजिए फर्स्ट लेसन को खोला तो आपके सामने फर्स्ट लेसन के तीनों वीडियोज़ हो जाएंगे ओपन। अब इसमें से आपको पहला देखना है, दूसरा देखना है, तीसरा देखना है, हर एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। मान लीजिए आपने पहला वाला ओपन किया तो आपके सामने पहला वीडियो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट से आप दूसरे पे भी चले जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे तीसरे पे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। मिल कैसे गया कि तुरंत चैप्टर 1 को खोला, पहला वीडियो खोला, ओपन हो गया। लिस्ट में लंबी में आपको लंबी प्लेलिस्ट में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने कहा है कि यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इसलिए पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभ्यास कार्यों को पूरा करेंगे। तब तक के लिए